Now let's move on to the explanation of last paragraph. So in this paragraph there are only two complex words. The first complex word is रमित सेल, जिसका उर्दू में मतलब है पुराने सामान की सस्ते दामों फरोख्त. In English it means sale of second hand goods, especially donated ones. The second complex word is raffle, जिसका उर्दू में मतलब है कुरानदाजी. In English it means lottery. So in paragraph number 5 basically the person constantly counts his good deeds. और वो एक के बाद एक को मेंशन करते हुए यहाँ पे ये कहता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत ही अच्छे काम किए हैं, मुझे वो याद नहीं आ रहे क्योंकि मैंने इतने सारे काम किए हैं. हाँ, लेकिन मुझे एक सेल के बारे में याद आ रहा है कि जिसके लिए मैंने अपने पुराने कपड़े डोनेट किए थे और गलती से उनके बीच में मेरा एक कोट चला गया था और वो एक ऐसा कोट था जिसको मैं दोबारा भी पहन सकता था. और फिर वो कहता है कि मैंने मोटर कार के लिए कुरानदाजी में भी पार्टिसिपेट किया था. अब यहाँ पे फरिश्ता एकदम से उसको कहता है कि तुम्हें मुझे अलार्म करने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम्हारे तमाम अच्छे कामों को नोट किया हुआ है, अभी के कामों को भी नोट किया हुआ है और उन कामों को भी नोट किया हुआ है कि जो कि मुझे अभी याद शायद ना हो. और यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. So we are done with the explanation of all the paragraphs from chapter number 15. I hope you have understood this explanation very well. तो यहाँ तक आपकी ये बुक कंप्लीट होती है. मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर के साथ साथ आपको बाकी चैप्टर्स की भी बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी. This is Zile Huma, your English instructor from tutoria.pk. Allah Hafiz.